वकील से बात हुई क्या तेरी? कल कोर्ट की पहली तारीख है, देखते हैं क्या होता है। ए देख, मैं तेरे को यहाँ पे समझाने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ। अभी भी वक्त है, केस वापस ले ले। क्यों अपनी खुद की और पूरे इलाके की बदनामी कर रही है देश में? चाहे जो हो जाए, मैं केस वापस नहीं लूंगी। ए, दिमाग खराब मत कर मेरा। जो मैं बोलूं वो कर। तो क्यों बोल रहा है? क्या मतलब है तेरा? साल, इज्जत तो अपनी खराब हो रही है ना बाहर। चमचे खाली मुंह में जाके झूठे होते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। जाने दो ना विजय भाई, अभी आप निकलो यहाँ से। सुन बे दलाल, तू मेरे को निकालेगा यहाँ से बाहर? आज कोर्ट में प्रोस्टिट्यूशन राइट्स फॉर इक्वालिटी की पहली सुनवाई में प्रोसिक्यूटर लॉयर प्रेमनाथ ने जो दलील रखी है कि इसे बिजनेस इंस्टीट्यूशन के नाम पर लीगल कर देना चाहिए। मेरा सवाल है एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन नीलम जी, आपको क्या लगता है ये मोशन कितना सही है? देखो प्रीति, मुद्दे की बात ये है कि आज जो बात चल रही है वो वुमन इक्वालिटी की हो रही है। नीलम जी, बेसिक फैक्ट ये है कि ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। प्लीज प्लीज कृपाल जी, पब्लिसिटी का जरिया है। मुझे बोलने तो दीजिए। केस बेबुनियाद है या नहीं वो कोर्ट तय करेंगे, हम लोग नहीं तय करेंगे। वेल, कोर्ट इसे एक्सेप्ट क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल। और रही बात वो मोशन की जो आज पेश किया गया है, मैं बिजनेस इंस्टीट्यूट बनाने के हक में नहीं हूँ, पर उनको बचाना बहुत जरूरी है। उन सबको उनका हक दिलवाना बहुत ही जरूरी है। गोपाल जी, आप एक फिल्म मेकर हैं, आप सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? लुक प्रीति, एज ए फिल्म प्रोड्यूसर आई टोटली सपोर्ट दिस एज ए बिजनेस इंस्टीट्यूशन एंड दिस इज ओके। और ये सब कुछ चल ही रहा है तो क्यों ना इसे सही तरह से स्वीकार किया जाए। क्या बात कर रहे हैं आप मैडम? ऐसी फिल्मों से बहुत नुकसान होता है और ये गोपाल जी जैसे लोग ये तड़कती भड़कती फिल्में बनाते हैं, इससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। आप हम पर इस तरह के एलिगेशन नहीं लगा सकते। कृपाल जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि इससे क्या असर पड़ रहा है, मुद्दा ये है कि क्या असर पड़ेगा अगर ये लीगल हो जाता है बिजनेस इंस्टीट्यूशन के नाम पर। तो लीगल तो ये है ही, बस इसको स्वीकार करने और न स्वीकार करने की बात है। इस तरह आंखें बंद कर लेने से चीजें खत्म तो हो नहीं जाएंगी। खत्म होना ही चाहिए और खत्म करके रहेंगे अगर अब की बार हम सत्ता में आए तो। अरे नेता तो बस। गीता जी, मेरा सवाल आपसे है, ये पूरा मुद्दा वुमेन्स इक्वालिटी के नाम पर उसको आगे रख कर लड़ा गया है, तो ये बात करना कि भाई इसे लीगल करो, ये कितना जायज है? हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सच पूछे तो मेरा बिल्कुल समर्थन नहीं है इस बात के लिए। लीगल तो ये है ही हमारे देश में। अभी जो बात चल रही है वो उसे रेगुलेशन बनाने की बात चल रही है। रेगुलेशन मतलब क्या? लीगल भी वहां तक जहां तक कि मनी इज अगेंस्ट सेक्स, दैट्स इट। वो भी आपकी अपनी जगह पे 100 मीटर्स दूर पब्लिक से। हाँ तो सही है ना, जिसको सेक्स की जरूरत है। जिस मुद्दे की आप हाँ जो बात कर रहे हैं आप, जो मुद्दा आज सामने आया है वो ये है कि बिल्कुल ओपन में पब्लिक प्लेस में था, तो वैसे भी इलीगल है जी। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो बात आपने कही है वो बात सही है। उस लड़की के साथ जो भी हुआ है रियली बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसे उसी के हिसाब से जस्टिस मिलना चाहिए, दैट्स इट। पर इसको लोगों के सामने लाकर हाँ, तो उसको रेगुलेशन बना दो ना। क्यों रेगुलेशन नहीं बनाते? अरे ये सब क्या कर रहे हो? वो अपना पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो भी सब कुछ चाहते हैं, और फिर ये सब देखकर उन्हें भी ये पैसा कमाने का एक जरिया बन गरीब लोग से आखिर उसे क्या हासिल होने वाला है? कोर्ट ने रानी के केस पर की सारी दलीलें सुनने के बाद आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कल 6 महीने से चले आ रहे इस केस पर कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाएगी।
दिस इज प्रीति देव, कैमरामैन शिवेन के साथ साइनिंग ऑफ जी न्यूज। हरवीर, तुझे जाना नहीं कहीं आज? शाम को जाऊंगा। ठीक है। भाऊ, उस लड़की ने नाक में दम करके रखा है। पालना है तो कुतिया पाल, मुसीबत मत पाल। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ गया। चल, कल देखते हैं क्या सामने आता है। जय सिया राम। आज मुंबई हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इक्वालिटी राइट्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन में सरकार को कड़े निर्देश दिए कि प्रोस्टिट्यूशन की रेगुलेशन या बैनिशमेंट के ऊपर पीटा में संशोधन किए जाए और सरकार ये पुख्ता करे कि इस एक्ट में इन्वॉल्व लड़कियों को पूरी सामाजिक समानता और न्याय प्रक्रिया मिले। 170 पेज के इस फैसले में जस्टिस सीमा दुग्गल की बेंच ने इस बात पर बहुत हैरानी जताई कि प्रोफेशन के आधार पर सोशल एंड लीगल डिस्क्रिमिनेशन क्यों बना हुआ है और इस बात के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार। सर, लड़की केस जीत गई। क्या? लड़की केस जीत गई? हाँ सर, आप टीवी देखिए, न्यूज़ फ्लैश हो रही है। आयुष, ठीक है आई एम वाचिंग द टीवी। ओके। फाइनली हम केस आखिर में हम लोग केस जीते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी हो रही है। आप केस जीत गए, आपको कैसा लग रहा है? वेल, मुझे बहुत खुशी है कि आज कोर्ट ने हमारी फेवर में जजमेंट पास किया है। मैं चाहता था कि इन लोगों को इंसाफ मिले। रानी को इंसाफ मिलेगा। अब रानी को इंसाफ मिल जाएगा। मुझे माफ कर देना, तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। ये क्या हो गया? छवि बेटा, अरे अरे छवि, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। छवि, अरे 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 उठा। अब एम्बुलेंस को बुला, जाना है, जल्दी जाओ। छवि, छवि, अरे उठना, अरे छवि, आगे खोलना। तो बचाओ छवि को, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे अरे आगे खोल। आप जरा पता लगा सकते हैं ये कि कौन सी गैंग है? राज साहब, आप पैसों की फिक्र मत करिए, खिलाइए जिसको पैसे खिलाने हैं। अरे पैसों का तो खेल होता है ये सब। जी नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे जानना था राज साहब कि ये बदमाश कौन थे, ये गैंग कौन सी थी। अब आप क्या करेंगे?
हम लोग क्या कर सकते हैं मैडम? सिर्फ देख सकते हैं। करने वाले को तो यहाँ रहने ही नहीं देते हैं, बस बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चलता है अपन। खुदा हाफिज।